हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए प्यारे साथियों, इससे पहले मैं क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 से लेके 4 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव कवर कर चुका हूँ इससे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देरी की आज का क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4। क्या करने वाले हैं? चैप्टर 5 आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? बताइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो मेंडलीफ का, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। मेंडलीफ का प्रमुख योगदान रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे 2 नंबर क्वेश्चन कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? बताइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इनमें केवल 86 तत्व थे। यह केवल हल्के तत्व के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। इसमें अष्टक तर्क में विभाजन था या उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा। यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के कारण बढ़ते क्रम में सजाए। बताइए। जैसे Li, O, Be और F, इन चारों तत्वों को बढ़ते क्रम में उसके सारणी में सजाना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा ख। ठीक है, पहले Li होगा, फिर Be होगा, फिर C, फिर O, तब फिर F। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक गुण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। तो ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व या फिर क्षार धातुएं, ये क्षारीय मुद्रा धातुएं या फिर लेथेनाइट्स। बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा क्षार धातुएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल ब्रह्मतम सेल है? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा एल सेल। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 7, 8, 9, 18। बताइएगा। तो ये आपका होगा 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सल्फर परमाणु की बाह्यतः कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, 7। बताइएगा। तो ये 6 होता है। कितना होता है? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 18, 7, 17, 28। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी के अष्टक आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 7, 18, 32, 10। बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका होता है 32। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी बटी है 5 ब्लॉक में, 3 ब्लॉक में, 6 ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये बटी हुई है आपका 4 ब्लॉक में। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इसमें से इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 pm पिकोमीटर बराबर होता है, कितना होता है बताइएगा। तो ये होता है ऑप्शन को इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अक्रिय तत्व कौन है बताइएगा। अक्रिय तत्व कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा हीलियम। अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्लोरीन के परमाणुओं की ब्रह्मतः कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। 5, 6, 7, 8। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये 7 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो ये He है। क्या है, He। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या है 108, 103, 98, 93। अभी तक जो जितना तत्व है उस कितना है बताइएगा, जो ज्ञात हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपका 118 तत्व। निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है। LiNaMgRb। बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Ne की परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त संख्या होगी 2, 3, 3, 8, 3, 8, 2, 18। बताइएगा क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1, 2, 3, 4। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बताइएगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता होगी 1, 2, 3, 4। कितना होगा संयोजकता बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये होगा ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 2। अगला है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। दीजिएगा इसका आंसर कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है n², 2n², 3n², 4n²। बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो ये होता है 2n²। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिएगा कि समस्थानिक के परमाणुओं पर भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु की संख्या। समस्थानिक के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु
संख्या समान होती है, भिन्न होती है। क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो ये समान होती है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि वर्ग एक के सभी तत्वों की संयोजकता होती है 1 2 3 4, क्या होगा बताइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो 1 होती है, ठीक है। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है 1 2 0 3। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो ये 0 होती है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सेलों की संख्या से क्या निर्देशित होता है। वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आवर्त संख्या, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अगर तत्व के ब्रह्मतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या होगी 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 होगा, ऑप्शन को क्या हो जाएगा सही। समूह के में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये बढ़ती है, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है, धातु है या फिर हेलोजन है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा उपधातु है। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8, 18, 2, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो 18। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ये PDF आपको मिले, ये नोट्स आपको मिले, तो प्लीज़ इस चैनल पे कॉल या मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जो नंबर है 92628242 और 91, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।